हनुमान जन्म स्थान, हर हर महादेव। दोस्तों बहुत लोग आए हैं यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए। और यहाँ से आप देखोगे तो हनुमान जी का पैर का पूरा निशान दिखेगा। ये दोस्तों मैं हूँ अभी त्रंबक और नासिक के बीच में। तो यहाँ से ये रास्ता जाता है, आपको बता देता हूँ, ये जाता है नासिक के लिए और ये जाता है त्रंबक के लिए। तो यहाँ से त्रंबक से जब आप आओगे तो अजनेरी जगह है, आपका किराया लगेगा 15 रुपये और जो नई गाड़ी है वो 23 रुपये ले लेती हैं। तो आपको यहाँ से जो हनुमान जी का जन्म हुआ था वो तीर्थ स्थान आपको मिल जाएगा। कुछ लोग कर्नाटक में बताते हैं और कुछ लोग यहाँ पे बताते हैं त्रंबक में। तो सीन ये रहेगा कि यहाँ से आपको एक गांव पड़ेगा, वहाँ पे पैदल पैदल जाना पड़ेगा ऐसे करके 3 किलोमीटर करीब। अगर आपका खुद का वाहन है तो आप खुद के वाहन से भी आ सकते हो। उसके बाद 3 किलोमीटर की चढ़ाई है पहाड़ पे और आपको हनुमान जी के बताते हैं, हनुमान जी के पैर के निशान। वहाँ पे जब हनुमान जी ने सूरज को निकला था, सूर्यदेव को, तो वहाँ से छलांग लगाई थी। तो छलांग लगाने के कारण इतने वेग से उड़े थे तो वहाँ पे पैर के निशान बन गए। अभी चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब। और 3 बजे से पहले आना पड़ता है क्योंकि ये आगे जाके जो पहाड़ हैं वहाँ पे लेपर्ड क्षेत्र है, तो 3 बजे से पहले एंट्री होती है। चुके हैं अंजनी पर्वत जो कि 2-3 किलोमीटर पड़ता है सड़क से। तो भैया मिल गए थे, गाड़ी में लिफ्ट दे दी थी। अभी यहाँ से ट्रैकिंग करना पड़ेगा और बहुत सारे लोग आए यहाँ पे। करीब 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा, है 1-1.5 घंटा लग जाएगा। 1-1.5 घंटा ऊपर जाने में लग जाएगा। और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। और ऊपर भैया क्या क्या देखने को मिल जाता है? मंदिर है, अच्छा, हनुमान जी का चरण भी हनुमान जी के। हाँ, अच्छा, एक तालाब बना हुआ ऊपर, यहाँ पे उन्होंने पैर रखा हुआ था। पैर रखा था, तो पैर कैसे रखा था? मतलब वो कुछ बोलते हैं कि वो कुछ रूप लिया था, रौद्र रूप, उस टाइम पे पैर रख दिया था तो वो तालाब बन गया। अच्छा अच्छा, तो चलते हैं फिर देखते हैं, आपको दिखाते हैं नज़ारे ऊपर कैसा रहता है। तो यहाँ से हमारे ये ट्रैकिंग चालू हो जाती है और स्टार्टिंग में आपको ऐसे रोड मिलेगा, सीढ़ियाँ टूटी हुई। ये ट्रैक करने नहीं आए, अब ट्रैक दर्शन करने आए हम तो, हनुमान जी के दर्शन हो जाए। दोस्तों बहुत ही अच्छी जगह है, ट्रैक अच्छा है, थोड़ी देर में सांस फूलने लग जाती है। हल्की सी अभी और चढ़ाई है, उसके बाद फिर ऊपर पहाड़ पे पहुंच जाएंगे। लोकेशन देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छी लग रही है। ये देखिए आगे पानी भरा है। बारिश के दिनों में यहाँ पे ट्रैकिंग होती है, ज़्यादातर लोग बारिश में आते हैं क्योंकि चारों तरफ ग्रीनरी हो जाती है अभी। और यहाँ पे लिखा है बंदरों का, तो बंदर हर पहाड़ पे मिल जाते हैं यहाँ पे जहाँ हम गए थे पहले। अभी निकलते हैं फिर। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। दोस्तों बहुत लोग आए हैं यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए और ये देख सकते हो लोकेशन। अभी यहाँ से हम ऐसे आ रहे हैं, ऊपर चलना है। हर हर महादेव। उधर ही खड़े रहो, उधर ही। कुत्ते की सांस फूल गई। रुक रुक।
तो यहाँ से सीढ़ियाँ ऐसे ऊपर खड़ी चढ़ाई आती है थोड़ी हल्की सी, उसके बाद आपको नॉर्मल ऐसी चढ़ाई मिलेगी और रास्ता आप देख सकते हो। उसके बाद पहाड़ ऊपर पहुँच जाएंगे टॉप पे, और भी चढ़ाई करनी है। दोस्तों भैया बता रहे हैं अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे आए, और फर्स्ट फ्लोर पे आके देख सकते हो अंजनी माता मंदिर का ये डायरेक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको पहली चाय की दुकान, पानी की दुकान मिल जाती है, और लोकेशन ये देखो अच्छी लग रही है काफ़ी। अभी और चलते हैं ऊपर, दर्शन करेंगे माता अंजनी मंदिर के, और आपको ज़रूर कराएंगे। जय सिया राम, हर हर महादेव। तो पवन भाई मिले हैं, आप कहाँ से? नासिक से? नासिक से। और भैया बता रहे हैं पूरा ग्रीन रहता है ये, बारिश के टाइम पे आओगे आप तो पूरा आप शूटिंग वगैरह कर सकते हो। और क्या चीज़ रहती है यहाँ पे? और बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रैकिंग के लिए बहुत आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन सारे यहीं ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, हफ्ते में एक बार आते ही हैं ट्रेनिंग करने के लिए। इधर आइए आप थोड़ा। और वो अंजनी माता का मंदिर है ऊपर। अच्छा, वहाँ पे ऊपर टॉप पे। और उसी के बाजू में जस्ट तालाब है। अच्छा, यहाँ पे हनुमान जी का पैर पैर रखा था, यहाँ पे तालाब हो गया था, भरा ही रहता है तब से। चलो चलते हैं फिर, आपको दिखाते हैं। बहुत शानदार जगह है, और आप आओ तो बारिश के बाद आना, बारिश के टाइम पे आना, क्योंकि यहाँ पे पूरा ग्रास से होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी सूखा हुआ है पहाड़, तो एक तरह का ये समझ लो स्विट्ज़रलैंड समझ लो। ये बहुत बढ़िया, उससे ही बढ़िया लगता है। उससे बढ़िया लगता है। क्या लोकेशन लग रही है? यहाँ पे लोग टेंट लगा के रहते हैं। अच्छा, टेंट लगा के कैंपिंग करने के लिए आते हैं। रहते हैं 2-3 दिन। और अंजनी माता के मंदिर आ चुके हैं, थोड़ी और चढ़ाई रह गई है। उसके बाद फिर तीसरा फ्लोर, तीसरा पहाड़, ये दूसरा पहाड़, और मंदिर के दर्शन करते हैं, आपको कराते हैं। पवन भाई मिल गए थे, वैसे मूलतः ये सीकर राजस्थान से हैं, यहाँ नासिक में रहते हैं 30-40 साल से। तो बजरंगबली कृपा करते हैं हम पे, बजरंगबली ने भेज दिया हमको, चलना नहीं पड़ा, नहीं 2-3 किलोमीटर चलना पड़ता। तो बस पहुंच चुके हैं मंदिर, सूखा पड़ा है कपड़ा। तो ये अंजनी माता का मंदिर बहुत पुराना। जूते उतार लेते हैं हम, तो दर्शन करके आते हैं। जय अंजनी माता। जय हो, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो माता। तो छोटा सा मंदिर है, आप देख सकते हो अंजनी माता का। हमने तिलक लगा लिया, आशीर्वाद ले लिया। और लोकेशन ये देखिए, ये है लोकेशन। पानी का कुंड अब सूख चुका है, बारिश में पानी हो जाता होगा, भरता है। इधर आपको 20 फुट का नीचे खोदोगे तो पानी मिल जाएगा 10 फुट। अच्छा, फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अंजनी पर्वत, जहां पे हनुमान जी का पैर का निशान है, पूरा तालाब है। तो आपको मैं दिखाता हूं, ये देखिए, ये पूरा तालाब, यहाँ पे हनुमान जी ने पैर रख के ऊपर अपना बाल रूप से रौद्र रूप में आए थे, और यहाँ से सीधा पैर रख के ज़मीन पे गड़ा के और सूर्य भगवान को उन्होंने निगला था। तो ये वो जगह है, और ऊपर से टॉप से यहाँ पूरा दिखता है। यहाँ ड्रोन उड़ा के देखोगे तो आपको पूरा पैर दिखाई देगा। ये देखिए, तो ये पूरा तालाब है। बारिश के दिनों में यहाँ तक पानी रहता है, यहाँ तक रहता है पूरा पानी। अब थोड़ा कम हो गया पानी, गर्मी है इस वजह से, ये तो पूरा कभी खत्म नहीं होता। और ये बोलते हैं कि भाई कि पानी कभी ख़त्म नहीं होता। इसमें शायद कछुआ भी है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे अब दूसरी तीसरी पर्वत पे हमारी चढ़ाई से स्टार्ट हो गई है। ये था हनुमान जी के पैर का पर्वत। हम खुद ही कर दो ना। तो भैया आप कहाँ से हो? पाचुरे बनी। नहीं, पिप्पल गाँव। अच्छा, पीपल गाँव कहाँ पड़ता है ये? इधर नासिक के आगे 30 किलोमीटर। तो ये हनुमान जी के पैर के निशान है ना? हो। अच्छा, ऊपर क्या मिलेगा देखने को? मंदिर है ना। अच्छा, तो ऐसी लोकेशन है भैया, बहुत लोग आते हैं यहाँ से, दूर दूर से भी आते हैं। पीछे थी हमारे इधर। अच्छा,
तुम कहाँ से? मैं राजस्थान से। राजस्थान। तो ये लोकेशन है, देख सकते हो ट्रैकिंग वाले भी आते हैं और बारिश के समय में यहाँ ग्रीनरी होती है, बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। तो अभी ऊपर से आपको दिखाते हैं कैसे नज़ारे रहते हैं। दोस्तों आपको हनुमान जी के पैर के निशान दिखाई दे होंगे। ये देखिए यहाँ से ऊपर से पूरा आगे का पंजा और ये पीछे की एड़ी और थोड़ा बहुत ढका हुआ है, जो पूरा पानी भर जाता है तो बहुत शानदार दिखते हैं। और पूरा पर्वत श्रृंखला और बारिश के दिनों में ये पूरा ग्रीनरी रहता है, बहुत ही सुख आनंददायक। अभी चढ़ते हैं ऊपर। जय सिया राम, जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज, हर हर महादेव। तो आपको आनंद आ रहा होगा भाई साहब, मज़ा आया। आप आना, बारिश में आना कभी नासिक त्र्यंबकेश्वर, तो यहाँ पे ज़रूर आना अंजनी पर्वत। और जो चैनल पे नए हैं ना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखिए कितना अच्छा नज़ारे हैं, हर हर महादेव। हनुमान जन्म स्थान, हर हर महादेव। यहाँ पे बानर भी हैं, उनसे बच के रहें। दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं हनुमान जी का जहाँ जन्म हुआ था, अंजनी पर्वत। और लोकेशन बहुत प्यारी है, हवा चल रही है तेज़ी से, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत ये, आसपास के पर्वतों में सबसे ऊंचा पर्वत यही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बजरंगबली का झंडा। जय बाबा जी भक्त परिवार, जय सिया राम। तो बहुत ही सुंदर फहरता हुआ अंजनी पर्वत पर आप देख सकते हो, सबसे ऊंचाई पे हम स्थित हैं। और ये आसपास के पर्वतों में सबसे ऊंचाई पर है। इसमें तीन पर्वत आते हैं। तो पहला हमने एक छोटा जो चढ़ाई की थी, खड़ी चढ़ाई थी, उसके बाद दूसरा ये वाला था। और यहाँ से आप देखोगे तो हनुमान जी का पैर का पूरा निशान दिखेगा। ये देखिए पूरा पैर दिखेगा आपको यहाँ से, पर्वत से। अभी एक मंदिर बता रहे हैं शिव जी का, वहाँ भी चलेंगे। दोस्तों मैं आ चुका हूँ ऊपर और टॉप पे। यहाँ पे बता रहे थे भगवान भोलेनाथ का और अंजनी माता और हनुमान जी का और मंदिर है एक, तो उसको देखने के चक्कर में आ गया हूँ अकेला। तो ये देख सकते हो, पूरा लुकिंग देख सकते हो, बहुत शानदार लुकिंग है। और घास पूरी सूख चुकी है। यहाँ पे किसी ने घर भी बनाए हैं छोटे छोटे से, जो बरसाना वृंदावन में बनते हैं, गोवर्धन परिक्रमा में ऐसे घर बनाते हैं ना, वो घर बनाए हैं। अभी चले जा रहे हैं, ये रास्ता है और आगे देखते हैं क्या मिलता है, वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। बने रहना ब्लॉग में। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वो आपको पढ़ के सुनाते हैं। हनुमान जन्म स्थान। तो ये रास्ता है। मेरे हिसाब से अकेला आना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं। बंदर तो नीचे रह गए थे, पर यहाँ पे लेपर्ड वगैरह भी हो सकता है, आप सिंगल ना आएँ। हर हर महादेव। और पूरा वैली पहाड़ों की, पर सरकार यहाँ की जो है, नासिक की जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, वो ध्यान नहीं देती है। यहाँ पे पानी का उचित सुविधा नहीं है और आपको बोतल लेके आनी पड़ेगी। और जितने भी पहाड़ हैं वहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं। तो कृपा करके अगर कोई यहाँ महाराष्ट्र सरकार का कोई वीडियो देखे तो यहाँ पे टूरिस्ट की बहुत जो समस्या है उनको ध्यान दें। बहुत अच्छा पैलेस है, बहुत अच्छी जगह है, शानदार जगह है, पर सेफ्टी और थोड़ा पानी वगैरह का वो व्यवस्था ज़रूर कराएं। हर हर महादेव। कुछ लोग घर बना रहे हैं यहाँ पे, देखिए पहाड़ों के पत्थर से। गोवर्धन में भी ये पूछी लोटा पे बहुत होता है रास्ते में। और हमें हमारी मंजिल मिल चुकी है,
हनुमान जी का मंदिर। ये देखिए ध्वज फहराता हुआ लाल रंग का। जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज, जय बजरंगबली, जय हो बजरंगबली की। तो 2-3 लोग और आ रहे हैं और भैया हैं तो पहले ये भी आगे चल रहे थे। और सामने है झंडा हनुमान जी का, ये देख सकते हो बहुत विशाल। बस पहुंचने वाले हैं हनुमान जी के मंदिर। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं हनुमान जी मंदिर और ये लोकेशन है, आप दिखाता हूं कैसी है। यहाँ पे थोड़ा जग करने का बना हुआ है और सामने ये आपको चाय नाश्ता का मिल जाएगा। हनुमान जी की पूरी हनुमान चालीसा बनी हुई है। मंदिर दर्शन करते हैं। जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो बजरंगबली। दोस्तों ये था अंजनी पर्वत मेरे पीछे और यहाँ पे चाय नाश्ता कर सकते हो, पॉइंट बना हुआ है चाय नाश्ता के लिए। और एक लोकेशन ये भी है, झंडा फहर रहा है और त्रिशूल लगा है, शायद भोलेनाथ का मंदिर होगा। उसको भी आपको दिखाते हैं, हम भी देखते हैं, दर्शन करते हैं। बहुत अच्छी जगह है, प्यारी जगह है, पर लोग जानते नहीं हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। तो फाइनली यहाँ पे जो पहाड़ी का पूरा एंड हो जाता है और कुछ नहीं है यहाँ पे, बस ये पहाड़ी का एंड हो गया। कोई बस वो हनुमान जी का मंदिर था। अब वापस जा रहे हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा ब्लॉग में, जानकारी अच्छी लगेगी। आप भी अगर नासिक आ रहे हो, त्रंबक आ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आना। बहुत मेहनत करी है ब्लॉग बनाने में, तो अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को, दोस्त को बड़ा प्यार देना और कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखना। मिलते हैं फिर अगले लोकेशन पे, अगली जगह। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सिया राम, राधे राधे।